नमस्कार दोस्तों। रजनी के भाई की शादी थी। उसका भाई उसको लेने आया था, लेकिन सुमित उसको भेजना नहीं चाहता था क्योंकि रजनी 6 महीने गर्भवती थी। लेकिन रजनी जिद पर अड़ी थी। सुमित को न चाहते हुए भी रजनी की जिद के सामने झुकना पड़ा। रजनी के गांव में टेढ़ी मेढ़ी गलियां थीं, ऊंचा नीचा रास्ता था। रास्ते में रजनी का पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसकी हालत रात को ही खराब हो गई। सुमित लेने गया, लेकिन उसकी हालत देखकर सीधे हॉस्पिटल ले गया। वहां पर उसको दुख भरी खबर सुनने को मिली तो वह बहुत दुखी हो गया, लेकिन अब उसे रजनी को भी संभालना था। सुमित समझ रहा था रजनी दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुमित प्यार से समझाता रहा रजनी को, अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर। ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रजनी और सुमित की आंखों में देख रही थी। सुमित, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ नहीं कहा। सुमित ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रजनी अब कुछ कहने का क्या फायदा। रजनी समझ रही थी सुमित का खामोश गुस्सा। 2 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटी दे दी। सब बहुत खुश थे। सुमित बाहों में उठाकर झूमने लगा अपनी बेटी को। रजनी बेड पर लेटी सुमित की आंखों में बेटी की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुमित के 3 भाई जो सुमित से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुमित की छोटी सी नौकरी थी जिससे बस गुजारा हो रहा था। रजनी ने जिद की, सुमित, बच्चों को गर्मी लगती है इसलिए बहुत रोती है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दें। सुमित ने सिर पर हाथ रखा, अरे रजनी, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रजनी ने जिद की, मुझे एसी चाहिए। बस कमरे में सुमित अपनी बेटी को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ रजनी बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुमित ने रजनी का हाथ पकड़ा, रजनी, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गई है मेरी प्रिंसेस, इसको लेटा दो। हालत काफी बुरे थे। सुमित विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1.5 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात नहीं की एक दूसरे के साथ। रजनी भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रजनी के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो रजनी की भाभी हजारों बात करती, ताने देती थी। रजनी चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती है, आखिर किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। होली का दिन था। रजनी ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करानी है। भाभी पास से बोली, बहन, साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रजनी उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुमित तो मेरे सर का ताज है। सुमित लंदन में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रजनी, पागल बात बहुत कर कुछ नहीं थी, और तूने यह क्या कर दिया। उधर रजनी के भाई ने रजनी के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 3 बच्चे थे उसके। भाई ने रजनी से कहा, बस सुमित से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रजनी की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुमित को फोन लगाया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। रजनी रोने लगी, मुझे सुमित के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से।
उधर सुमित का भी दिल तड़पा। उसने सोचा मेरी रजनी तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रजनी रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरे सुमित वापस कर दे। रजनी के भाई ने रिश्ता पक्का कर दिया। 2 दिन बाद उसकी शादी थी। रजनी रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुमित खड़ा था। रजनी की नजर पड़ी सुमित पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुमित के सीने से जाकर लगी चीख चीख कर रोने। सुमित, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुमित के पांव पकड़ लिए। माफ कर दो सुमित। सुमित ने रजनी का माथा चूम आंसू साफ किए। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से से ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। सुमित प्यार करने लगा। रजनी के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुमित के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल। दोस्तों, गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफर। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।